सौंदर्य लहरी आदिशंकराचार्य विरचित आदिशंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी प्रथम भागः। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुं न चेदैवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वाम आराध्यां हरिहर विरिचान्दिभिरपि प्रणतु स्तोतुं वा कथमत्र पुण्यप्रभवति। परब्रह्मण शिवा पोटेंशियल एनर्जी जगत रचना करेगा और करता रहेगा, परंतु वह शक्ति यानी काइनेटिक एनर्जी बिना काम नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु स्थिति और शिवा लया, इन तीन प्रकार का स्पंदनाएं हैं। शक्ति बिना इन तीनों स्पंदना नहीं कर सकता। चलने वाली शक्ति को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अम्मा कैटलिस्ट यानी प्रेरेपण करने शक्ति, इन तीनों का आप ही है। मैं शक्तिहीन हूँ, मैं तुझे कैसा पा सकता हूँ। तनीयांसु पांसु तव चरण पंकेरुह भवम विरिंचि संचिन्वन विरचयति लोकान विकलम। वहच्चेनं सौरिः कदमपि सहस्रेणं शिरसां हरः सुश्रुत यैनं भजति भासितो धूलनविधि। न विधिम। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों का माध्यम से इस जगत को चलाने वाली इस दिव्य माता ही है। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु स्थिति और शिवा लया अपना अपना परिधि का काम या काम इस दिव्य माता का माध्यम से काम करवाते हुए शक्तिमान जैसा मान्यता लभ्य करते हैं। अविद्यानामन्तस्तिमिर मिहिर द्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्द श्रुतिझरी दरिद्राणां चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति। अविद्यानां अंत स्तिमिर मिहिर द्वीप नगरी अर्थात दिव्य माता का पादों का धूली मनुष्य का अंदर का अविद्या कालापन निकलने का सक्षम है। जड़ानाम चैतन्य स्तबक मकरंद श्रुतिझरी अर्थात माँ का करुणा मंद बुद्धि लोगों का जड़त्व दूर करने और चैतन्य प्रवाह लाने सक्षम मधु प्रवाह जैसा है। दरिद्राणां चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधौ अर्थात अम्मा का करुणा दरिद्रता को निकाल के ऐश्वर्य लाने चिंतामणि माला जैसा है। निमग्नानां
दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति अर्थात हिरण्याक्ष राक्षस ने समुद्र में भूमि और उसका 7 प्रजाओं को समुद्र में डाल दिया था। भूमि और उसका 7 प्रजाओं का रक्षा करने हेतु श्री महाविष्णु वराह रूप में अपना 2 दांतों से बाहर लाया था। माँ का कृपा वैसा श्री महाविष्णु का दांत द्वय जैसा है। इधर मनुष्य पृथ्वी का प्रतीक है। मनुष्य का युक्त वयस व यौवन दशा आने पश्चात 2 ज्ञान दंत आते हैं। ये दांत ज्ञान का प्रतीक है। इसी का तात्पर्य यह है कि ये हे मनुष्य, इस संसार पानी जैसा है, इसमें मत डूबो, क्रिया योग साधना करो, ज्ञान प्राप्ति करो, परमात्मा का साथ अनुसंधान करो। वराह का अर्थ वरिष्ठ राह यानी महत्वपूर्ण रास्ता व आत्मज्ञान ही है। ब्रह्म ग्रंथि विच्छेदन करो, ज्ञान प्राप्ति करो, इसका तात्पर्य यही ही है। त्वदन्य पाणिभया मभय वरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटित वर भीच्य विनया भयात् त्रातुं दान्तु फलमपि च वाञ्छा समधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निर्गुणौ। शरण्ये लोकानां तव ही चरणावेव निपुणौ। और बाकी कोई देवता मेरे आसरा नहीं देने से भी तुम एक ही माता बिना मांगे वर देते हो। इस दुनिया को पता भी नहीं चलेगा तुम अपने भक्तों को इतना वरदान करते हुए भी, और किसी को पता भी नहीं चलने देगा। मेरा इच्छाओं को पूरा करने तुम्हारा पैर का धूल की काफी है। हरिस्त्वामाराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननी पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वं स्वरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयन लेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। दिव्य माता, आपको जो भी पूजा किया उन सबको वर देंगे। श्री महाविष्णु जिसने आपका ऊपर स्त्री रूप धारण किया, वो भी आपको पूजा करते हैं। मन्मथ आपका कृपा का कारण अपना शरीर सौंदर्य प्राप्त किया, जिससे अपना भार्या रति देवी का प्रशंसा पाया है। जितेंद्रिय ऋषि मुनियों को भी परवश करने सौंदर्य पाया है मन्मथ ने। धनु पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिकाः वसन्तः सामन्तो मलय मरुदायो धनरदः तथाप्येकः सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपाम्।
अपांगाते लब्ध्वा जगदिद मनंगो विजयते। अम्मा जगत जननी फूलों का धनुष, जुगनुओं का पंक्तियों से बनाया धनुनाल, गिनने के लिए 5 धनुर्बाण, अल्पायु और जड़ वसंत काल अपना साथी, मलय मारुति ही अपना रथ, ये समर्थनीय नहीं होने से भी इस सामग्री का साथ बिना शरीर नहीं होते हुए भी मन्मथ तुमको आराधना करके आपका कृपा का पात्र होता और इस जगत को जीतता है। वसंत ऋतु और मलय मारुत दोनों अल्पकाल होने वाले हैं। 5 धनुर्बाण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और धनुष मन, धनुष है मन। प्रलोभ को वश नहीं हुआ जितेंद्रिय साधक अम्मा का करुणा प्राप्त करके क्रियायोग ध्यान का हेतु निश्चल मन से इस जगत को जीतता है। क्वनत्कांची दामा करिकलश कुंभ तरनता परीक्षिणा मध्ये परिणत शरश्चंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशं श्रुणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमधितु राहे पुरुषिका। अम्मा दिव्य जननी, आपकी करधानी की झुनझुनी की घंटी शब्द करता है, यानी मूलाधार चक्र का आवाज सुनाई देता है। आपका अनाहत चक्र, इड़ा और पिंगला सूक्ष्म नाड़ियों बहुत सुंदर दिखाई देता है। आपका प्रकाशमान आज्ञा चक्र बहुत सुंदर दिखाई देता है। माँ का 4 हाथे हैं, एक हाथ में ओम बीजाक्षर का प्रतीक धनुष है। यह मनोचंचलता मिटा के संकल्प सिद्धि में बढ़ाव लाएगा। एक हाथ में धनुर्बाण क्लीम बीजाक्षर का प्रतीक है, इंद्रिय प्रलोभता को मिटा के लक्ष्य सिद्धि में बढ़ाव लाना। एक हाथ में पाश, जिससे जीव को अपना साथ बांध के रखेगा। ओम बीजाक्षर का प्रतीक मोहम को मिटा के दमम यानी इंद्रिय निग्रह में बढ़ाव लाना। और एक हाथ में अंकुश क्रोम बीजाक्षर का प्रतीक क्रोध को मिटा के साधना में श्रद्धा लाना है। त्रिपुरहर शिव का साथ अम्मा मुझे प्रत्यक्ष होने दो। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविट पिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिंतामणिगुहे। शिवकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचिर चिदानंदलहरीं। वो दिव्य जननी, समुद्र का माध्यम में कल्प वृक्षों से आवृत होकर कदम्बा उद्यानवन में चिंतामणियों का गृह में प्रभु शिव का गोद में बैठा रहते हो।
जो भाग्यवान लोग हैं वो ही आपको पा सकता है। अम्मा अहंकारिणी स्वरूप है। अम्मा अहंकार अम्मा अहंकार स्वरूपिणी है। अहंकार इज इक्वल टू आ प्लस ह, आ प्लस ह प्लस अंक प्लस अर, आ प्लस हु प्लस अंक प्लस अर, अहंकार। आ से हा तक चिन्हों का जानने का स्वरूप अम्मा है। अम्मा सुधा समुद्र का केंद्र बिंदु है। मेरुदंड ही कल्प वृक्ष है। मणिद्वीप का अर्ध ओंकार है। शिवकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, शुद्ध मनस में ज्ञानानंद तरंग रूप में ओंकार ध्यान आनंद स्थिति में डूबा हुआ माँ, महीमूलाधारे कमपि मणिपुरे हृतवयं स्थितं स्वधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि, मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपदं सहस्रारे पदं को पदं सहस्रारे पद्मे स हरहसि पच्चा विहरसे। अम्मा मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान चक्र में वरुण व जल तत्व, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व, अनाहत चक्र में वायु तत्व, विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व, भ्रूमध्य उपस्थित आज्ञा चक्र में मनस तत्व। ऐसा कुलमार्ग छेदित करके सहस्रार चक्र में पहुंचकर रहसी यानी एकांत में रहसी यानी एकांत में अपना पतिदेव शिव का साथ विहार करते हो। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, भ्रूमध्य उपस्थित आज्ञा चक्र, इनको कुल कहते हैं। आत्मा प्रकृति, परमात्मा पुरुष है। सॉरी, अम्मा प्रकृति है, परमात्मा पुरुष है। प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलाने से ही जगत है, यानी पोटेंशियल एनर्जी परिवर्तन होकर काइनेटिक एनर्जी में सारूप होने से ही प्रपंच और इस प्रपंच चलेगा भी है। इसका द्वारा ही कुंडलनी विद्या को प्राधान्यता दिया गया है। हर एक व्यक्ति में उपस्थित शक्ति कुंडलनी शक्ति है। कुंडलनी शक्ति ही अम्मा है। अम्मा सृष्टि क्रम में सूक्ष्म से स्थूल तक परिवर्तन होगा। यही ही माया है। माँ नहीं या यथार्थ, यानी माया का अर्थ यथार्थ नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म तक होने परिवर्तन क्रम को प्रलय कहते हैं। वैसा स्थूल से सूक्ष्म तक प्रलय, फिर सूक्ष्म से स्थूल तक सृष्टि, वैसा परिवर्तन होते हैं और होता रहेगा। स्थूल से सूक्ष्म तक शिव और फिर सूक्ष्म से स्थूल तक शक्ति काम करते हैं। यही ही दुनिया है। मनुष्य अग्नि और पानीय ग्रहण करेगा। वे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेधस, अस्थि, मज्जा और शुक्र में परिवर्तन होगा। इस शुक्र अधोमुख में प्रयाण करने से इसको माया मार्ग, पितृयाना मार्ग या व कृष्ण मार्ग कहते हैं।
इस शुक्र को गो गार्हपत्याग्नि और मंदाग्नि कहते हैं। ओजस, सहस्र, भ्राजस वे सब अत्यंत सूक्ष्मतम है। ओजस, सहस्र, भ्राजस ये शुक्र से भी अत्यंत सूक्ष्मतम है। आवाहनीयाग्नि वियत गंगा इति नामों से पुकारते हैं इसको। इसी को ऊर्ध्व मार्ग शुक्र, देवयान मार्ग और शुक्र मार्ग कहते हैं। सुधाधारा शिरौ चरणायुगलांत विगलितैः प्रपंचम सिंचन्ति पुनरपि रसान्मय महसः। रसान्माया मनसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजग निभं मधुयुष्टवलयम् स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशि कुलकुंडे कुहरिणी। जगज्जननी अम्मा, तुम्हारा पादद्वयम से अमृत फिसल जाता है। वह पूरा शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों को भिगोता है। वह सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक वह अमृत बहता है। मूलाधार चक्र में निद्राण स्थिति में 3.5 फेर करके, यानी 3.5 टर्न्स, TURNS टर्न्स यानी फेर करके अम्मा तुम सर्प जैसा होंगे। उस सर्प का पूंछ ऊपर मतलब हायर चक्रों में और फण नीचे मूलाधार चक्रों में होंगे। इसी को कुंडलनी शक्ति कहते हैं। इसका अर्थ कुंडलनी शक्ति ऊर्ध्व मार्ग में सहस्रार चक्र में यानी परमात्मा का पास ले जाएगा और अधो मार्ग में मूलाधार चक्र व माया मार्ग में ले जाएगा। ऊर्ध्व मार्ग में सहस्रार चक्र में परमात्मा का पास पहुंचने वाली कुंडलनी शक्ति भी माया ही है। कुंडलनी शक्ति भी माँ ही है। अधो मार्ग में मूलाधार चक्र में माया रूप में होने वाली कुंडलनी शक्ति भी माँ ही है। कुंडलनी शक्ति मनुष्य कक्ष में आने के लिए 3 कक्ष पार करना चाहिए। वे है नंबर 1 खनिज लवण कक्ष, इसको मिनरल प्लेन कहते हैं। नंबर 2 वृक्ष कक्ष, जिसको प्लांट प्लेन कहते हैं। नंबर 3 जंतु कक्ष यानी एनिमल प्लेन कहते हैं। बाकी शेष आधा राउंड यानी गोल परिपूर्णता पाना चाहिए, तभी मुक्ति प्राप्त होगा। वही मानव जन्म का सार्थकता है। चतुर्भिः श्रीकंठैः शिवयुक्तिभिः पंचभिः प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशद् वसुदलकलाश्च त्रिवलय त्रिरेखभिः सार्धं तव शरण कोणाः परिणताः। 11th श्लोक। 4 शिवों, 5 शिव शक्तियों और 9 मूल कारणों है। अम्मा का निलयम श्री चक्रम है। श्री चक्रम का कोण वासु यानी 8 दल, कलाश यानी 16 दल
3 मेखला यानी वर्तुला रेखायों, इनका 7 अम्मा का श्री चक्रम का कोण, वसुदल यानी अष्टदल, त्रिवलय यानी 3 वर्तुला रेखाओं, त्रिरेखाभिसार्धम, त्रिरेखाभिसार्धम यानी 3 भूपुर रेखाओं, परिणता यानी परिणाम होके 44 होता है, 4 शिव, 5 शिव शक्तियों, 9 मूल प्रकृतियों और अष्टदल, 16 दल, त्रिवलय रेखाएं, अम्मा का श्री चक्र आसन, इन सब मिलके 44 किनारे का साथ हुआ है। 4 शिव का अर्थ 4 शिव संबंधित चक्रों, 5 शक्ति संबंधित चक्रों, कुल 9 चक्रों, इनका 7 श्री चक्रम 9 चक्रात्मकम है कहते हैं। इनका 7 श्री चक्रम 9 चक्रात्मकम कहते हैं। व्यष्टि में चर्म यानी चमड़ा यानी त्वचा, रक्त, मांस, भेजा और अस्थि व हड्डी, इन 5 शक्ति संबंधित कोण है। मज्जा, शुक्र, प्राण और जीव, इन 4 शिव संबंधित कोण है। समिष्टि में पंचभूतों, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियों, पंच प्राणों और मन, इन 5 शक्ति संबंधित कोण है। माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर और सदाशिव, इन 4 शिव संबंधित कोण है। श्री चक्रम को ही श्री यंत्र कहते हैं। श्री चक्रम ही सर्व मंत्रों की राग्नी या राजा कहते हैं। इसलिए श्री चक्रम श्री चक्र राजम व श्री चक्र यंत्रम कहते हैं। श्री चक्रम 2 भिन्न प्रकार का है। नंबर 1 कौलाचार पद्धति और नंबर 2 समायाचार पद्धति। कौलाचार पद्धति श्री चक्रम में 5 त्रिभुजों ट्रायंगल्स की शीर्ष वर्टिसेस और एपेक्सिस ऊपर की और 4 त्रिभुजों ट्रायंगल्स की शीर्ष वर्टिसेस और एपेक्सिस नीचे की ओर होते हैं। इनको तामस गुण संपन्नों को अर्पिता कहते हैं। समाचार पद्धति श्री चक्र में 5 त्रिभुजों ट्रायंगल्स की शीर्ष वर्टिसेस और अपेक्सिस नीचे की ओर व दिशा और 4 त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स की शीर्ष यानी वर्टिसेस और एपिक्सेस ऊपर की ओर व दिशा होते हैं। इनको सत्वगुण संपन्नों को अर्पित करते हैं। प्रकृति पुरुष मिलने से ही इस पर प्रपंच है। शिव पुरुष है और स्त्री यानी शक्ति प्रकृति है। इस संकेत को श्री चक्रम दिखाते हैं। श्री चक्रम केंद्र ही श्री चक्र निलयम है। शिवा ऊर्ध्वमुख है और शक्ति अधोमुख है। ऊर्ध्वमुख शीर्ष त्रिभुज यानी ट्रायंगल से बनने वाले श्री चक्रम शिव का है। अधोमुख यानी शीर्ष त्रिभुज यानी ट्रायंगल से बनने वाले श्री चक्रम शक्ति का है। 9 मूल प्रकृतियां, अभी उनका बारे में। श्री चक्रम का मध्य में होने त्रिकोण ट्रायंगल 1,
इस त्रिकोण यानी ट्रायंगल का बाहर होने 8 किनारों अष्टकोण 1, इस अष्टकोण का बाहर होने 10 किनारों दशकोण 2, इन दशकोण यानी 2 का बाहर होने 14 किनारों चतुर्दशकोण 1। इन कुल 5 कोणों को शक्ति चक्रों कहते हैं। अष्टदल, षोडशदल, मेखलात्रयम, भूपुरत्रयम, इन कुल 4 कोणों को शिवचक्रों कहते हैं। 5 शक्ति कोणों और 4 शिव कोणों कुल मिला के 9 होता है। इन 9 कोणों 9 मूल प्रकृतियां व 9 योनियां व पिंडांड ब्रह्मांड निर्माण हेतु होता है। श्री चक्रम मध्यम केंद्र बिंदु 10वां योनि है। इस 10वां योनि ही ईश्वरी अथवा पराशक्ति है। 44 कोण, अभी 44 कोण के बारे में। श्री चक्रम केंद्र बिंदु 1, त्रिकोण 3, अष्टकोणम 8, दशार युग्मम 10 into 2, चतुर्दश कोणम 14, कुल मिला के 46 है। इनमें 2 कोण त्रिकोण का नीचे होते हैं। बिंदु का साथ 44 कोणम्स आर वर्टिसेस। कोणों को गिनना है। बिंदु का साथ 44 कोणों का गिनना है। श्री चक्रम गोपुर प्रस्तारम 3 डायमेंशनल भाग है। वे भू प्रस्तारम, मध्य कैलास प्रस्तारम और तीसरा मेरु प्रस्तारम इति श्री चक्रम गोपुर प्रस्थान 3 डायमेंशनल का भाग है। इति इस मेरु प्रस्तारम ही श्रृंग मध्य स्थानम है। इस मेरु प्रस्तारम ही श्रृंग मध्य स्थानम है। तदीयं सौंदर्य तुहिन गिरिगे कन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्या दमर ललनायान्ति मनसा तपोभिर् दुष्प्रापामपि गिरीश सायुज्य पदवीं। 12वां श्लोक। अम्मा ही पराशक्ति का महत्वपूर्ण सुंदर रूप है। इसका तौल ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और कवि श्रेष्ठ को भी साध्य नहीं है। इसका तौल ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और कवि श्रेष्ठ को भी साध्य नहीं है। आप केवल शुद्ध मन और क्रिया योग से साध्य है। आपका तौल देवताओं और तपस से भी साध्य नहीं है। साधक तीव्र ध्यान करने पश्चात शीतल और मधुर स्पंदन प्राप्त करेगा। इस चेतना को परमात्मा चेतना कहते हैं। वैसा शीतल और मधुर लभ्य करने मनुष्य हिमवंत व परावंत कहते हैं। वैसा स्त्री हैमवती अथवा परावती यानी पार्वती कहलाते हैं। नरम वर्षीयांसम नयन विरसम नर्मसु जडम तवापांगालोके पतितमनुधावन्ति शतशः
गल गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशः विस्तृस्तस्य च या हठात् यत्कार्यो विगलित दुकूला युवतयः। 13th श्लोक। दिव्य जननी, वह जितना भी वृद्ध होने दो, विकार स्वरूप होने दो, गोप्य विषय छिपाने को जड़ होने दो, अम्मा का इशारा काफी है। मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाएंगे। केवल मात्र माँ का अपार करुणा कटाक्ष लभ्य के लिए स्त्रियों वस्त्र धारणा और केश संस्कार भूल जाते हैं, जगन माता का पीछे दौड़ते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। माधव का मात्र अनुग्रह पाने से गूंगा वाचाल बन जाएगा, लंगड़ा पहाड़ियों में चढ़ने में अत्यंत समर्थ होगा। क्षितौ षट्पञ्चाशदवि समधिक पंचाशदुदके हृतसे द्वाष्टिश्चतुरधिक पंचाशदनिले दिविद्विः षट्त्रिंशन् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादंबुजयुगम्। 14th श्लोक। जगज्जननी, तुम्हारा दोनों चरण सभी चक्रों में है। मूलाधार में 56 किरणों यानी रेस, स्वाधिष्ठान में 52 रेस, मणिपुर में 62 रेस, अनाहत में 54 रेस यानी किरणों, विशुद्ध में 72 रेस यानी किरणों और आज्ञा चक्र में 64 रेस यानी किरणों का साथ विराजमान है। शरज्योत्स्ना शुद्ध शक्तियुत जटाजूट मुक्तां वरत्रासत्राण स्फटिकयुद्धूटिका पुस्तककरं करां संकुन्नत्वा कथमिव सतां सन्निधदते मधुक्षीर द्राक्षा धुरीणाः फणितयः। 15th श्लोक। दिव्या माता शरत काल का स्वच्छ और शुद्ध वर्धमान चांदनी जैसा किरीट धारण करते हैं। वर मुद्रा, अभय मुद्रा, अक्षमाला और पुस्तक चारों हाथ में क्रमशः धरते हुए, वर मुद्रा, अभय मुद्रा, अक्षमाला और पुस्तक चारों हाथ में क्रमशः धरते हुए मां विराजमान है। सत्पुरुषों तुमको नमस्कार का साथ पूजन करते हैं, वैसे भक्तों का मधु, क्षीर, अंगूर और वाग्मिता देते हो। केवल अम्मा का दया प्राप्त होने से भक्त को सब कुछ मिल जाएगा। कवीन्द्राणां चेतः कमलवन बालातपरुचिं भजते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्या तरुणतर शृंगार लहरी
गभीराभिर्वाग्भिः विदधति तथा रंजनममी। 16th श्लोक। माँ, आप शुद्ध और महत्वपूर्ण मनो का भावन है। उदय सूर्य का लालपन है। शुद्ध और सकारात्मक मनस्वी लोग आपको पूजन करके पवित्र ज्ञान लभ्य करते हैं। वह हृदय पूर्वक आनंद लभ्य करते हैं। सवित्रीभिर्वाचां छेसिमणि शिलाभंग रुचिभिर् वसिन्यज्ञाभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति यः स कर्ता काव्यानां भवति महतां भंगिरुचिभिर्वचोभिर्वाग्देवी वदन कमलामोद मधुरैः। 17th श्लोक। जगज्जननी सरस्वती माँ वाग्देवता है। लोग आपका बुद्धिमता पदों से और चांद के पत्थर का प्रकाश से पूजन करते हैं। वैसा लोग मधुर रसमय और समर्थ कवि बनते हैं। मातृकां वशिनी युक्तां योगिनीभिः समन्वितां गन्धाध्यायकर्षिणी नियुक्तां संस्मरे त्रिपुरांबिकां। माँ, आप 8 प्रकार का वर्षिणी विद्या का हेतु है। इनको विद्या योगिनी शक्तियां कहते हैं। इनको विद्या योगिनी शक्तियां कहते हैं। जगन माता, आप सराहनीय पद्म जैसा मनों का भावना है। उदय भानु को आप लाल रंग है। सत्पुरुष आपको प्रार्थना करते हैं। वे इसका हेतु शुद्ध ज्ञान लभ्य करते हैं। शुद्ध ज्ञान लभ्य करके वे ज्ञानी लोगों को हृदय पूर्वक आनंद देते हैं। मातृका वर्ष रूपिणी 50 पीठ रूपिणी। माँ 50 अक्षरों का स्वरूपिणी है। आ वर्ग अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, रू, ये, ऐ, ओ, औ, अम, अह। आ वर्ग कितना है? अ, आ, इ, उ, ऋ, रू, ये, ऐ, ओ, औ, अम, अह। 16 है। का वर्ग का, ख, ग, घ, इञ 5 है। च वर्ग च, छ, ज, झ, इञ 5 है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न 5 है। त वर्ग त, थ, द, ध, न 5। प वर्ग प, फ, ब, भ, म 5 है। य वर्ग य, र, ल, व 4 है। श वर्ग श, ष, स, ह, अड़ 5 है। कुल मिला के 50 अक्षर है। योगिनियाम कौन सा योगिनियाम है? नंबर 1 विद्या योगिनी, नंबर 2 रेचिका योगिनी, नंबर 3 मोचिका योगिनी, नंबर 4 अमृता योगिनी, नंबर 5 दीपिका योगिनी, नंबर 6 ज्ञान योगिनी, नंबर 7 आध्यायनी योगिनी, नंबर 8 व्यापिनी योगिनी, नंबर 9 मेथा योगिनी,
Number 10, Vyoma Rupa Yogini. Number 11, Siddha Rupa Yogini. Number 12, Lakshmi Yogini. और वशिन्यादि शक्तियाँ 8 मिला के 20 शक्तियाँ होता है। श्री चक्रम का अंदर कोण 20 यानी 10 into 2 कोण यही है। गंधाकर्षण्यादिया श्री चक्रम का 4 द्वार होता है। इन 4 द्वार का पास 4 द्वार शक्तियां होता है। इनको ध्यान करना चाहिए। गंधाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी और स्पर्शकर्षिणी। तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिर्दिवं सर्वामुभीं गरुणमणि मग्नान् स्मरति यः भवन्तस्य त्रस्य ध्वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कतिकतिन गीर्वाणगणिकाः 18वां श्लोक। दिव्य जननी, ध्यान में डूबा हुआ साधक को माँ का दर्शन अवश्य मिलेगा। जैसा माँ का शरीर उदय सूर्य जैसा भूमि आकाश दोनों को एक करते हुए दिखाई देगा। मुखम बिंदु कृत्वा कुच युगमध तस्य ददधो हरार्धं जायेद्वयो हरमहिषिते मन्मथकलां ससज्जः संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति स्वीदुं स्तनयुगम। 19th श्लोक। परमेश्वरी मुख को बिंद बना के आज्ञा चक्र में ध्यान करना चाहिए। उसका नीचे अनाहता में ध्यान करना चाहिए। उसका नीचे मूलाधार में ध्यान करना चाहिए। वैसा साधक स्त्री व्यामोह से शीघ्र ही विमुक्त हो जाएगा। ये उसको स्वल्प विषय लगेगा। वह परमात्मा को विशुद्ध चक्र में तीनों लोकों में ध्यान करेगा। आत्मा इज इक्वल टू सूर्य, मन इज इक्वल टू चंद्र, बिंदु इज इक्वल टू मूलाधार व संकल्प केंद्र। आत्मा सूर्य, मन चंद्र, बिंदु मूलाधार व संकल्प केंद्र। किरंती मंगेभ्यः किरण निकुरुंब मृतरसम हृदित्वा माघते हिमकरशिला मूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्तघिप इव। ज्वरलुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधार शिरया। 20वां श्लोक। माँ मन में आपको ध्यान करने भक्तों व साधकों का ऊपर आपका सब अंगों से अमृत बहाते हो। शक्तिशाली सांप भी गरुड़ पक्षी का सामने शांत हो जाता है। आपका करुणा दृष्टि का हेतु ज्वर पीड़ित मनुष्य संतुष्ट होगा। पाताल
मूलाधार और मणिपुर का मध्य प्रदेश, इसी को संकल्प केंद्र कहते हैं। इधर ब्रह्म ग्रंथि विच्छेदन होता है। मर्त्यलोकम मणिपुर और स्तन का मध्य प्रदेश और उसका ऊपर विशुद्ध को कहते हैं। इधर रुद्र ग्रंथि विच्छेदन होता है। तटिल्लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निष्णाम षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्मातव्यां मुदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीं। 21st श्लोक। दिव्य माता, महान ऋषि लोग अपना अपना इंद्रियों को कामम वगैरह नियंत्रित करने चक्रों में आपका दिव्य प्रकाश को देखे महत्वपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। सुषुम्ना मार्ग को कुलमार्ग व चक्र मार्ग कहते हैं। सहस्रार चक्र में शिव का साथ कुंडलिनी शक्ति व दिव्य माता विलीन हो जाना चाहिए। यही ही उपासना की परमावधि है। यही ही माँ का निलय व आसन है। इसी को शिवशक्ति रूपिणी इति ललिता सहस्रनाम में कहा गया है। सहस्रार चक्र का केंद्र को बिंदु कहते हैं। सौदाख्य कल विकास और अत्यंत प्रकाश युत है। इसी हेतु माँ को सौदामिनी करके पुकारते हैं। प्रथम में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों को पार करते हैं। इसी को ब्रह्म ग्रंथि, ब्रेन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस कहते हैं। ब्रह्म ग्रंथि को 56 + 52 + 62 कुल मिलके 170 किरणों रेस है। इन्हीं को अग्नि ज्वाला कहते हैं। उसका पश्चात मणिपुर, अनाहता और विशुद्ध चक्रों को पार करते हैं। इसी को रुद्र ग्रंथि कहते हैं। रुद्र ग्रंथि को 62 + 54 + 72 158 किरणों रेस है। इन्हीं को चंद्र कलाएं कहते हैं। तत्पश्चात विशुद्ध और आज्ञा चक्रों को पार करते हैं। इसी को विष्णु ग्रंथि कहते हैं। विष्णु ग्रंथि को 72 + 64 = 136 किरणों रेस है। इन्हीं को सूर्य किरण कहते हैं। ऊर्ध्व मार्ग में ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि अथवा अग्नि तत्व, सोम तत्व, सूर्य तत्व स्थितियों कुंडलिनी शक्ति पार करता है। वैसा सहस्रार चक्र पहुंचने शक्ति मूलाधारिक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी कुंडलिनी विसतंतु तनीयसी विष्णु ग्रंथि विभेदिनी नामों से पुकारा गया है। वैसा साधक को सौदाख्य कला जोड़ जाता है। भौतिक दृष्टि नहीं होता है, इच्छाओं नहीं होता है। वैसा साधक को असली सुख मिल जाएगा। इसी को जीवन मुक्ति स्थिति कहते हैं।